क्वेश्चन नंबर 27 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस रीजन में एज बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल के कैप। के कैप का मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स का मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है। द स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ एज एल एंड कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड विद इट्स एज पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप। तो लूप के द्वारा जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मैं डायग्राम एक बार बना देता हूं कि जिस तरीके से हमारे पास सिचुएशन है कि एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और एक लूप जिसका एज लेंथ एल के बराबर है। तो यहाँ पे एक लूप बना दीजिए, स्क्वायर लूप, इसका एज लेंथ एल के बराबर है। इसमें करंट फ्लो होता है ऐसे 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 ऐसे, करंट फ्लो हो गया आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की नजाकत देखिए, आप इसका बिहेवियर देखिए किस तरह से है। पहली बात तो ये है कि हमेशा ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x की वैल्यू यहां पर जो है 0 के बराबर है। इस लाइन पर लूप की जो एक एज लेंथ है बेटा वो ये है। तो मैं कह सकता हूं इस पूरी लाइन के लिए, इस पूरे वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में x की वैल्यू आपको 0 रखनी है। तो यहां पे इस पूरे रीजन में हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा दैट B इज इक्वल्स टू बी नॉट के कैप। यहां 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू बी नॉट इज बी नॉट। सो बी नॉट के बराबर मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग है। और यदि मैं इस कंडक्टर, इस लूप के इस पार्ट की बात करूं, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप यहां पे डाल सकते हैं कि x की वैल्यू यहां पर l है, पूरे यहां पर x की वैल्यू l है। x की वैल्यू l यहां पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स b नॉट इनटू k कैप। अब आप देखिए बेटा, मुझे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पता है, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके से वेरी होने वाला है, बिकॉज हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर है। यहां पर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वही वैल्यू है, यहां पे जो x की वैल्यू है वहां पर x की वैल्यू है, यहां पर x की वैल्यू वही, जहां इतनी वहां इतनी। सो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट्स पर जो है वो एक समान तरीके से वेरी हो रहा है। अब यदि मैं एक एलिमेंट लेता हूं इस हॉरिजॉन्टल वायर के ऊपर, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं यहाँ पे लेट्स से dl वेक्टर के बराबर, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dl वेक्टर के बराबर, देखिए बेटा क्या होगा। इस पॉइंट पर कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होने वाला है। सो dl वेक्टर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, सो dl क्रॉस b जो है अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, लेट्स से df के बराबर। और इसकी बात करें, इसका dl वेक्टर है इधर और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है, सो dl क्रॉस b जो है मैं कह सकता हूं ऊपर की तरफ लगने वाला है, तो इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा df के बराबर। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कोई और भी एक एलिमेंट यदि लेते हैं, यहाँ पे एक dl वेक्टर में लेता हूं, तो इसके ऊपर यदि मान लेते हैं फोर्स लगता है df डैश के बराबर, तो इस एलिमेंट पर, इसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट है उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा df डैश के बराबर। तो मैं कह सकता हूं जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं उन पर जितना भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही इन सारे एलिमेंट्स का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। इसका मतलब इस वायर के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है और इस वायर के ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो मिलके कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्सेस 0 के बराबर हो जाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 वायर्स का फोर्स निकालना बाकी है। देखिए यहाँ पर पूरे रास्ते में, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी नॉट के बराबर है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एल वेक्टर इधर है, एल वेक्टर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एल क्रॉस बी कह सकते हैं मेरी तरफ आएगा और ये राइट की तरफ जाएगा। तो इस वायर के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है बेटा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स को मैं कह सकता हूं F1 के बराबर। और F1 की वैल्यू कितनी होगी, करंट I, लेंथ कितना है L, मैग्नेटिक फील्ड कितना है V नॉट। अब बात करते हैं इस वायर की। इस वायर में जो करंट है नीचे की तरफ है, यानी L वेक्टर नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। सो L क्रॉस B की तरफ देखें तो इस तरफ जो है फोर्स इसका आ रहा है, तो इसका फोर्स जो है इस तरफ आ जाएगा F2 के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी I इंटू L इंटू 2B नॉट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरे लूप पर फोर्स निकालूं, चाहे लूप के 4 डंडियों पर फोर्स निकालूं, बात एकदम समान है। तो इस डंडी पे फोर्स है IL B नॉट इस तरफ, इस डंडी पे फोर्स है 2IL B नॉट इस तरफ, और इन दोनों डंडियों का जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर हो चुका है। तो मैं टोटल फोर्स ऑन द लूप कह सकता हूं
ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आई एल बी नॉट, आई कैप के बराबर फोर्स इस पूरे लूप पर लग रहा होगा। ये यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कंडक्टिंग वायर की लेंथ L है, नॉर्मल ये लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड के और मूव करता है वेलोसिटी v से। फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ वायर। इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पे इस वायर में कोई भी करंट इस समय नहीं है, कोई भी करंट इस समय नहीं है, तो जो भी थर्मल एजिटेशन प्रेजेंट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी है इस तरफ होगी, इफेक्टिव जो वेलोसिटी है इस तरफ होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सो v क्रॉस b की डायरेक्शन देखिए, आप फोर्स देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर यार, फोर्स होता है कितना माइनस ऑफ e v क्रॉस b। सो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा उसके आगे माइनस लगा दें, या फिर आप इसको माइनस को एब्जॉर्ब करा दें तो आपको मिल जाएगा b क्रॉस b। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, E चार्ज का मैग्नीट्यूड B क्रॉस B। सो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है ऐसे, सो B क्रॉस B जो है नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन पर वो नीचे की तरफ लगेगा, दैट विल बी E V इंटू B। इतना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ये पहले पार्ट में इन्होंने पूछा था जो हमने बता दिया। And due to this magnetic force, electrons concentrate at one end, resulting in an electric field inside the wire. अब इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नीचे की तरफ जब ट्रेवल करना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत सारा हो जाता है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को जो है रिपेल करने लगते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे चार्जेस का जो फर्दर फ्लो है वो रुक जाता है। और वो होगा कब, कि जब इनके द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है, इनके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो आपस में बराबर हो जाए। यदि मैं मान लूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E के बराबर, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर E इंटू ई के बराबर फोर्स होगा और ये फोर्स यदि बराबर हो गया कितना E V B के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि वैल्यू आपसे पूछी जाती है सो V इंटू B के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो चुका होगा। सो B पार्ट में हमने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद C पार्ट की बात करें, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप हो चुका है। तो क्लियरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको यूनिफॉर्म यदि मान लें तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा V, दैट कैन बी रिटन एज VB व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स व्हिच इज L। तो आपको आंसर आ जाएगा VBL के बराबर। और ये बात जो है आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि VBL के बराबर यहाँ पे EMF डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स डेवलप हो जाता है यदि एक रॉड को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। ठीक बात, समझ गए सवाल कैसे होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है इतना और उसका मास है इतना ग्राम में, is projected with a speed of 2000 meter per second in a region where a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is existing। okay, वहां पे है। The velocity is perpendicular to the field। ये पॉइंट हमको मिल चुका है, वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है। Find the radius of the circle formed by the particle and also its time period। तो जब आपको सवाल में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो पाथ है वो होने वाला है कुछ इस तरीके का। इस तरीके का पाथ जो है पार्टिकल ट्रेवल करता है और ये पाथ होता है कौन सा, सर्कुलर पाथ ये होता है। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है आपको याद होनी चाहिए, R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। तो इसका मास जो है हमें दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी 2000
डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है इसका 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर -1 है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू मिल जाती है और आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। जो रेडियस की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी उसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करके v से उसको डिवाइड कर देना, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 कि एक प्रोटॉन डिस्क्राइब करता है एक सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच टेस्ला। तो प्रोटॉन हमारे पास है, प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है यदि मान लेते हैं वो 1 यूनिट के बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन यदि मान लेते हैं m0 के बराबर है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, Q0 के बराबर मान लेते हैं। तो बात यहां पे करी है अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन होता है 1p1 और अल्फा पार्टिकल होता है 2he4, अल्फा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा चार्ज, यहाँ का मास जो है वो हो जाएगा मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स m0 और इसका चार्ज जो है कितना हो जाएगा 2 टाइम्स Q0। तो इसका चार्ज हीलियम न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है दुगना, मास होता है चौगुना। तो हमसे पूछा है कि कितना रेडियस ये कितने रेडियस के पाथ में ये मूव करेगा अल्फा पार्टिकल यदि प्रोटॉन हमारा मूव करता है 1 सेंटीमीटर के रेडियस में। तो हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो होता है mv/qb के बराबर। तो यहाँ पे वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा है, लेकिन m/q जो है ये चेंज किया है हमने दोनों केसेस में। तो मैं लिख सकता हूं दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m/q। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन या रेडियस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, सारी वैल्यूज रख सकते हैं। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 4m0 डिवाइडेड बाय 2q0 इनटू यहाँ पे आ जाएगा q0 डिवाइडेड बाय m0। m0 से m0 गया, q0 से q0 गया, 2 से गया 2 बार, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा r अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2 सेंटीमीटर के बराबर आंसर आपको मिल जाएगा। r अल्फा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये सर्कुलेट करता है एक पाथ में जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड मेड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड जो है इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं बेटा क्या कि यदि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं। कितनी होगी स्पीड? v इज इक्वल टू 2k/m के बराबर, अंडर रूट ऑफ 2k/m के बराबर इसकी स्पीड होने वाली है। और हम जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb के बराबर। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, सो b की वैल्यू आप लिख सकते हैं mv डिवाइडेड बाय q इंटू r, और mv की वैल्यू आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ m इंटू अंडर रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय जो q है, q इज q का चार्ज q यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है e के बराबर, और यहाँ पे रेडियस जो है आप रेडियस यहाँ पे लिख देंगे। सारी जो आंसर्स हैं आपको मिल जाएंगे। देखिए इसका आंसर एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2mk 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31, ये मास लिख दिया हमने 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय e इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहाँ पर रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको पता लग जाएगी। अब आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, और ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं qb/2πm के बराबर होगी। तो आप मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल चुके हैं इस सवाल से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप यहाँ पे रख देना, और
Q आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the minus 19 into magnetic field divided by 2 pi into mass की वैल्यू 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी K, वो इमर्ज होता है एक एक्सेलरेटर से एज अ नैरो बीम। यानी कि बेसिकली हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का बीम है, और प्रोटॉन के बीम में जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो K के बराबर है। द बीम इज बेंट बाय अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां बना लेते हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन का बीम वो एंटर करता है, प्रोटॉन का बीम एंटर करता है, यानी प्रोटॉन है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वेलोसिटी जो है इस तरीके से है v क्रॉस b। ठीक, आप कहते हैं कि इट जस्ट मिसेस अ प्लेन टारगेट कैप्ट एट द डिस्टेंस l इन फ्रंट ऑफ द एक्सेलरेटर। तो ये एक्सेलरेटर मान लो यहां पे है, यहां पे एक्सेलरेटर है, यहां पे एक्सेलरेटर है, और इस एक्सेलरेटर से l डिस्टेंस दूरी पर एक प्लेन टारगेट है, एक प्लेन टारगेट है, ये टारगेट है। इस टारगेट को ये जस्ट मिस कर जाता है, ऐसे इसको बेंड करा दिया जाता है। तो इसको जस्ट मिस करने का मतलब क्या है कि इस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता होगा, इसकी वेलोसिटी प्लेन टारगेट के पैरेलल हो जाती होगी जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका पाथ जो है सर्कुलर होने वाला है, और सर्कुलर पाथ में ये यहां से यहां पहुंच चुका है। तो देखिए कुछ ऐसा पाथ होगा, यहां से चला है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पैरेलल हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, वो आपको दी है l के बराबर। यानी इस प्रोटॉन का रेडियस आपको बताया है इस क्वेश्चन के मुताबिक ये l के बराबर है। इतनी सारी ये झोल किया है जो इन्होंने, ये बस इतना बताना चाह रहे हैं कि इसका रेडियस l के बराबर है, और l के बराबर रेडियस है तो मैं इसको फॉर्मूले में लिख सकता हूं mv/qb के बराबर। अब ये क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? P is equals to under root of 2mke divided by qb। प्रोटॉन पे चार्ज E, मैग्नेटिक फील्ड B। So under root of 2mk divided by E into B की वैल्यू आपको मिल जाएगी L के बराबर। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, L को इधर ले जाइए, B को इधर ले जाइए। So under root of 2mk divided by E into M। So मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है।